का जो अन्न मोदी जी दे रहे हैं, 5 साल अब और आगे डेट बढ़ा दी 5 साल के लिए, इनको क्या जाता है, लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी है इन लोगों को, मेरी समझ में नहीं आता। क्या जो बुजुर्गों से है इन्होंने पेंशन क्यों नहीं बना रही है? लेकिन गड्ढे भी भरने का काम सरकार का, सड़कें बनाने का काम सरकार का है। ये काम तो बीजेपी करने नहीं देती। बीजेपी को दिल्ली के अंदर तो इनकी सरकार है, इन्होंने किसान को किसान का दर्जा दिल्ली के अंदर नहीं दिया। बीजेपी एलजी को लेकर आ जाती है। अरे बीजेपी को, वो तो संविधान के अनुरूप चलेगा ना काम, देश संविधान से चलेगा या केजरीवाल से चलेगा, मेरे से चलेगा, या आप सारा पैसा अपना शीश महल के अंदर लगा दिया इसने। कभी बोलता है मैं बच्चों की कसम खाऊंगा, उससे समझौता नहीं करूंगा, उसको समर्थन नहीं दूंगा, फिर ले लेता है। इसकी बातों में कोई विश्वास नहीं। जब 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल पहले केजरीवाल जी कैसे थे और आज कैसे हैं, ये आप सब समझते हैं। लोग 50-50 करोड़ रुपए के बंगले, बताओ कई लाख रुपए की सीट, टॉयलेट की सीट वहां से उठा ले गया, पता नहीं कैसे कैसे। आदमी हमेशा नौटंकी करता है, उसका काम कोई नहीं है। वो लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम हमेशा करता है और उसी के आधार पर वो सरकार बनाने की कोशिश करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 2025 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियां धरातल पर मजबूत होना चाहती है, क्योंकि दिल्ली का जो गेम है वो कम नहीं है। दोनों ही खिलाड़ी मजबूत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या पूरे ही अभी देश में कमजोर पड़ती नजर आ रही है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है, बड़ी पार्टी है। ऐसे मौके पर बातचीत करेंगे 2025 के बारे में पूर्व विधायक नरेला से नील दमन खत्री जी के साथ। इस बार विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां होगी वो किस स्तर पर होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष तैयारी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सेवा भाव के लिए जीता है और राष्ट्रीयता उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई होती है। कोई ये नहीं कि 2025 का ही चुनाव आ गया कोई विशेष तैयारी करेगा। हमारा कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है, हर समय जनता के बीच रहता है। हमारा जो कार्यकर्ता है सेवा परमो धर्म जो है, जो पंक्ति में अंतिम लोग रह जाते हैं उनकी सेवा भाव रखते हैं, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और जनता के भरोसे छोड़ दिया कि जनता ही उन्हें अब कुर्सी पर बैठाएगी। तो ये थोड़ा सा खास हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के जो रिजल्ट होगा वो मायने रखेगा, जो परिणाम होंगे उससे पहले जो एग्जाम होंगे, यानी इलेक्शन को लेकर जो तैयारी होगी वो बड़े मायने रखेगी। केजरीवाल हमेशा नौटंकी करता है, उसका काम कोई नहीं है। वो लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम हमेशा करता है और उसी के आधार पर वो सरकार बनाने की कोशिश करता है। शुरू में उसकी कोशिश सफल भी हुई है, इसमें कोई मैं आपको कुछ अलग बात बताऊं ऐसा नहीं है, वो सफल भी हुआ है। 2013 के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें आई थी, उस समय भी उन्होंने नाटक किया, रिजाइन दे करके सरकार बनाने के थे। लोगों की वो समझ में आ गया उनका गेम, उन्होंने लोगों ने पूर्ण रूप से उनको बहुमत दे करके उनको सरकार में बैठा दिया। और उसके बाद आपको पता है 2020 के अंदर, ये 2015 की बात मैं आपको बता रहा हूं, 2020 में भी उन्होंने इसी प्रकार का ढोंग रचा और लोगों के दिमाग में फिर, क्योंकि जो फ्री की रेवड़ियां हैं, हम ये कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियां तो आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क का काम है, अस्पताल का काम है, जो हमारी स्वास्थ्य योजनाएं यहाँ चरमराई हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई भी एक भी, केजरीवाल कहता है बहुत स्कूल बना दिए, कहाँ है स्कूल? एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज का निर्माण यहाँ नहीं हुआ। और नरेला क्षेत्र की बात करूं मैं, नरेला क्षेत्र में तो गांव के लोगों ने 100 बीघे जमीन दान दे रखी है सरकार को और नरेला में डीडीए के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टियां पड़ी हैं जो दिल्ली सरकार को डेवलप करना, स्कूलों के निर्माण करना है। सड़कों में गड्ढे हुए हैं, अंधेरे में बहनों के साथ गलत काम होता है, दुर्घटनाएं घटती हैं। उन चीजों की तरफ इस सरकार का, कम्युनिटी सेंटरों का बुरा हाल है, कोई वहां शादी नहीं कर सकता, छत से ऐसे जो है पूरे के पूरे जो है प्लस्तर उतर रहे हैं और पानी टपकते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो उन चीजों की तरफ बेसिक उनका ध्यान नहीं है। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में
लगभग 80,000 मतदाता पुनर्वास बस्ती में रहता है, जिनको पीने के पानी का उन्होंने वादा किया था। 20,000 लीटर पीने का पानी हर घर को फ्री देंगे। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं कि उनको हर महीने 1,000 रुपए महीने का पानी खरीदना पड़ता है पीने का। आज ये हालात है कि लेकिन फिर भी लोगों को, जैसे उसने रेवड़ी जैसे मैंने शब्द कहा कि बहनों को दिया तो भाइयों को भी देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहे? फ्री यात्रा की बात कर रहा हूं मैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके साथ वो भेदभाव, उन्होंने एक वोट बैंक एक सेट किया है 50% प्लस, लेकिन मुझे अब की बार लगता है कि वो फिसल चुका है। वो जो ढोंग इन्होंने किया वो चला गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन वो जो जेल में गए थे, क्या इसका असर पड़ेगा? अरे जेल में वो तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं ना कि बीजेपी ने ईडी पीछे लगा रखी थी। कोई किसी के पीछे कौन लगाएगा? देश का कानून काम अपना करता है। अगर बीजेपी उसको अंदर डालती तो बीजेपी बाहर थोड़ी ना निकलने देती। सरकार है बीजेपी की, कानून ने उसको अंदर किया, कानून की वजह से ही वो बाहर आया। और अभी कोई फैसला थोड़ी ना हो गया, अभी तो बेल पर है, जमानत पर है। जब अंतिम निर्णय आएगा उस दिन बताएंगे कि इसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, ये न्यायपालिका तय करेगी। वो तो कह रहे कि हम दिल्ली में जनता के लिए काम करें, दिल्ली के लिए काम करें, इसलिए अंदर डाला है बीजेपी ने, काम नहीं करने देती। अरे ये सब ढोंग है। अगर ऐसी बात होती तो दिल्ली के अंदर सातों की सातों जो लोकसभा की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में क्यों देती जनता? इनके जो ढकोसले हैं वो अब वो नहीं चलेंगे, इनके जो नाटक है वो चलने वाले नहीं है। अभी इन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा, कितनी सीटों पर इनकी जमानत बच गई? मुझे बताया जाए क्या हालात रहे हैं, सब आप जानते हो क्या स्थिति है। जगह जगह जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वो काट की हांडी थी, वो चढ़ गई, अब नहीं चलेगी इनकी काट की हांडी। दिल्ली का में गढ़ उनका माना जाता है, दिल्ली गढ़ बन गई है, कोई किला है ये, इसको कोई गढ़ नहीं है उनका। ये एक टेम्परेरी जो है समय आया था 10 साल का, और मैं आपको बता देना चाहता हूं वो दिन दूर नहीं है जब लोग इसको गालियां देंगे, क्योंकि इस प्रकार के काम इन्होंने, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, डार्क सपोर्ट इतने हो रहे हैं, बुरा हाल है, मोहल्ला क्लिनिकों का बुरा हाल है, पता नहीं क्या करता, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान है। लोगों को सारा पैसा अपना शीश महल के अंदर लगा दिया इसने। कभी बोलता है मैं बच्चों की कसम खाऊंगा, उससे समझौता नहीं करूंगा, उसको समर्थन नहीं दूंगा, फिर ले लेता है। इसकी बातों में कोई विश्वास नहीं करता। तो इस बार दिल्ली में भी गठबंधन के लग रहे हैं आपको आसार कांग्रेस पार्टी? दिल्ली में गठबंधन हो या ना हो, अब की बार भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। किन नीतियों पर काम करने की सोच रही है बीजेपी पार्टी? बीजेपी, आपको मैंने बताया कि बीजेपी सेवा परमो धर्म, पंक्ति में जो व्यक्ति पीछे रह जाते हैं उनके लिए काम करने वाली आदरणीय मोदी सरकार काम कर रही है। सैकड़ों योजनाएं ऐसी लागू की हैं। ये तो ऐसी हालात कर रखा है, इसने आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं की। 5 लाख रुपए सालाना व्यक्ति को मिलता अगर ये योजना लागू कर दे। वृद्धा अवस्था जो बनती है वो इन्होंने बंद कर रखी है। फार्म भर के इनके एमएलए रखते हैं अपने यहाँ और लोगों को झूठ बहकाते हैं। कितने साल से बना रहे, राशन कार्ड नहीं बना रहे। किसी को नाम अगर ठीक कराना है, दुरुस्त कराना है, वो नहीं ये ठीक कर रहे। किसी के यहाँ नए बच्चे हो जाते हैं, अरे मोदी जी को राशन देना है, कार्ड बनाने में भी क्या हो रहा है, कार्ड तो बना दे, राशन कार्ड नहीं बना रहे। कितनी बुरी हालात हो रही है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो इन्होंने रोक दी। क्या खाने का जो अन्न मोदी जी दे रहे हैं, 5 साल अब और आगे डेट बढ़ा दी 5 साल के लिए, इनको क्या जाता है। लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी है इन लोगों को, मेरी समझ में नहीं आता। क्या जो बुजुर्गों से है इन्होंने पेंशन क्यों नहीं बना रही है, मेरी ये सारी चीजें समझ में से बाहर है। कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव के टाइम पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी स्कीम लेके आ जाए और जो बीजेपी के भारी पड़ सके? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन बीजेपी को अब की बारी भारी नहीं पड़ेगा। ये जनता ये अब जनता समझ चुकी है, अब जनता समझ चुकी है। ये फ्री के वादे, फ्री की बातें वो ठीक है, हम कहते हैं दो, जो भी कुछ देना जनता के हित में दो, लेकिन गड्ढे भी भरने का काम सरकार का, सड़कें बनाने का काम सरकार का है। ये काम तो बीजेपी करने नहीं देती। बीजेपी को दिल्ली के अंदर तो इनकी सरकार ने की, इन्होंने किसान को किसान का दर्जा दिल्ली के अंदर नहीं दिया। बीजेपी एलजी को लेकर आ जाती है। अरे बीजेपी को, वो तो संविधान के अनुरूप चलेगा ना काम। देश संविधान से चलेगा या केजरीवाल से चलेगा, मेरे से चलेगा या आपसे चलेगा, देश संविधान से चलेगा।
संविधान जो कहता है, एलजी अपना कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं संविधान के अनुरूप, इनको अपना काम करना चाहिए, अपने काम से भाग रहे हैं जो इनको करना चाहिए। अब पोल्यूशन के नाम पे क्या हालात हो रही है, यमुना में क्या आ रहा, कभी कहते हैं हरियाणा से पानी आ रहा, जब पंजाब के अंदर इनकी सरकार नहीं थी तब कह रहे थे कि वहां पराली जलती है, समझ गए कि नहीं? अभी भी कह रहे हैं हरियाणा और यूपी में बीजेपी की सरकार है, ये पराली को नहीं तो रोक रहे। पंजाब की पराली अब रुक गई, पंजाब की जो पराली अगर जलती होगी तो वो इसका मतलब पाकिस्तान चली गई। वो ये बहकाने का काम सिर्फ इनका है और कोई काम नहीं, ढोंग की राजनीति करने वाले लोग। अच्छा, नरेला में किसानों की काफी बुरी हालत है। आज हमने जब बात की किसानों से तो उनका कहना है कि 1500 चाहे लाइट यूज करे ना करे, 1500 उनका बिल आता ही आता है। अगर बीजेपी सरकार आती है तो क्या करेगी किसानों के लिए? मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसानों को जो हरियाणा की तर्ज पे है उस तर्ज पे किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो किसान का दर्जा भाजपा देगी। किसान का दर्जा अगर मिल गया तो मोदी सरकार से जो योजनाएं किसान के लिए 80% और 90% की सब्सिडियां जैसे हरियाणा में किसानों को मिलती हैं, चाहे पोली हाउस के लिए, चाहे ट्यूबवेल के लिए, चाहे ट्रैक्टर के लिए, तो वो सारी स्कीमें यहां लागू हम करेंगे। इसके अलावा ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं लग रहे, वो सब हम शुरू करेंगे। तो किसानों की तो बहुत ज्यादा दुर्दशा इस सरकार ने की है, किसान मजदूर को मार दिया इन्होंने। अच्छा, क्या है जो किसान आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि यहाँ पर दिल्ली के किसानों को किसान नहीं मान रहे, क्या ये बात सच है? अरे किसान को अगर ये मानते तो कृषि मंत्री नहीं होता दिल्ली में। अगर ये खेती नहीं मान रहे, ये दिल्ली में आज 1.25 लाख एकड़ जमीन है जिसपे खेती होती है, कृषि भूमि है। किसान का दर्जा होता, अगर किसान का दर्जा दे तो कृषि मंत्री नहीं होगा। कहां है कृषि मंत्री बताइए? किसान का दर्जा छीन लिया इन्होंने। जो सरकार से, मोदी सरकार से चीजें आनी थी, लोगों को लाभ मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा। तो बीजेपी इसके लिए क्या करेगी? क्योंकि जमीन की यहाँ पे कीमत भी काफी कम बता रहे किसान। निश्चित रूप से आप देखो ना हरियाणा में क्या स्थिति है, अब आप देखोगे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, जहां जमीनों की कीमत यहाँ 50 लाख रुपए एकड़ होता था, हरियाणा के अंदर 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए होता था, यूपी के अंदर तो 50,000 रुपए एकड़ होता था आज से 20 साल पहले, वहां 10 करोड़ रुपए का एकड़ हो गया। आप यूपी में नोएडा चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, इधर सोनीपत चले जाओ, खरखोदा चले जाओ, 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के एकड़ हो गए। इनकी योजनाओं के कारण ही तो ये हो रहा है। ये इंप्लीमेंट नहीं होने देते कोई भी चीज। किसानों की दुर्दशा मैंने बताया इन्होंने कर रखी है, तो इन चीजों को ये इंप्लीमेंट नहीं करते। दिल्ली बहुत पिछाड़ दी इन लोगों ने और लोगों की समझ में आ गया। अभी इन्होंने सीएम आतिशी को बना दिया है दिल्ली में, क्या ये बीजेपी के लिए ये नुकसानदेह होगा? अरे मैं आपको बताऊं, ये आतिशी को क्या आतिशी करेगी हमारी बहन जी, मैं क्या कहूं। वो कह रही है बीजेपी ने जो है सीएम हाउस से भी उनको बाहर निकलवा दिया था, जो है बीजेपी कुछ नहीं करने देती, पर्यावरण का सारा जो है सब कुछ ठीक ना जो है बीजेपी पे फोड़ा जाता है। देखो ये उनकी आदत है और लोगों की समझ में आ गई है। ये ढकोसले करते हैं, ये कभी कहते हैं हम पुलिस नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी बड़ी में नहीं बैठेंगे। जब इलेक्शन से पहले के फोटो ले आओ इस केजरीवाल के और आतिशी मैम के भी ले आओ, जब आपको पता लगेगा जब 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल पहले केजरीवाल जी कैसे थे और आज कैसे हैं, ये आप सब समझते हैं। लोग 50-50 करोड़ रुपए के बंगले, बताओ कई लाख रुपए की सीट, टॉयलेट की सीट वहां से उठा ले गया, पता नहीं कैसे कैसे आदमी है। मेरी तो सीएम साहब तो चप्पल में घूमते थे। अरे चप्पल तो आज भी वो पहन लेते हैं, वो घर से जो है ना करके चलते हैं, एक बटन खोल लेते हैं और बताते हैं, वो बटन जो है ना दूसरे काज में लगा देते हैं ऐसे, और वो उनके कोई बोलता है ना ये गलत लगा लिया, बोले चुप रहो, ऐसी पब्लिक में दिखाना होता है। और आज वो चप्पल ले आओ मेरी, आज पब्लिक में जा रहा हूँ, वो उनका नाटक है। लेकिन अब जनता सब समझ सकती, यानी अब मफलर वाला जो फेस है वो नहीं चलेगा उनका। अरे मफलर छोड़ो, वो कुछ भी करता रहो, जो नोटंकी उसने करनी थी वो समझ गया, कोई नोटंकी नहीं लेके आएगा, तो अब जनता समझ चुकी है। मेरा तो इतना है। अच्छा, अगर विधानसभा चुनाव आता है तो आपको अगर यहाँ से टिकट मिलता है नरेला से, तो क्या कुछ आप स्कीम लेकर जनता के बीच जाएंगे, किन वादों पर काम करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रह करके काम करती है। मुझे टिकट नहीं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव लड़ता है। मुझे नहीं, किसी भी कार्यकर्ता को यहां से टिकट मिलेगा, वो निश्चित रूप से जीतेगा। और हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो देश सेवा के लिए, जनता सेवा के लिए जीता है। सबसे पहले बहुत सारी योजनाएं जो हमारी, जैसे मेट्रो का इन्होंने रोक रखा है, उसको लाने का काम, परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है उसको ठीक करने का काम, अस्पतालों का जो काम है वो है, सभी गांवों में कम्युनिटी सेंटर हैं, सभी गांवों में जो ड्रेनेज बॉडी है हमारी, जो तालाब जिनको गांव में बोलते हैं, उनका सौंदर्यीकरण करना है,
पार्कों का निर्माण करना है, सभी डार्क स्पॉट खत्म करने हैं, लाइटें ठीक करनी है। इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है उसको हमें लागू करना है, उसका काम शुरू करना है। लाखों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कई लाख लोग जो है राशन कार्ड के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, वो काम करना है। इतने काम है, इसने बहुत पीछे दिल्ली को धक्का दिया है, इतनी बुरी हालात कर दी है। देश की राजधानी के अंदर इस प्रकार का मुख्यमंत्री बैठा है, लेकिन परमात्मा की लीला थी। अब परमात्मा भी मुझे लगता है इसका कोई साथ देने वाला नहीं है। आप भी नरेला से पूर्व विधायक रहे हैं और अभी जो यहाँ के विधायक है वो आम आदमी पार्टी से शरद कुमार चौहान। जो काम अभी हमने देखा है, गांव की हालत काफी खराब है, सड़कें टूटी हुई है, नालियां। कभी आपने सोचा कि जनता के बीच जाकर इनसे पूछा जाए? विधायक से आपने पूछने की कोशिश की? हमने कितने प्रदर्शन किए हैं, कितने धरने दिए हैं जनता के लिए, रात दिन हम बीच में जनता के बीच रहते हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं, आज मेरे यहाँ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। 10,000 घरों में पीने का पानी स्वयं मैं करवा रहा हूं। 10,000 घरों में गरीब लोगों को, जो केजरीवाल ने झूठ बोल दिया, आप जाकर के देख सकते हो। हमारी जो पुनर्वास बस्तियां हैं जहां 80,000 मतदाता रहता है, 10-12 हजार घरों में, उनमें हर रोज 1 लाख लीटर पानी देने का काम मैं और मेरी टीम कर रही है। अगर बीजेपी करे तो फिर अरविंद केजरीवाल जो फ्री के बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बसें, ये जो दावे करते हैं, फिर वो कितने सच्चे हैं? वो पता लग जाएगा ना, अब पता लग जाएगा। अभी तक तो वो नई नई बात करता था, मेरे साथ ये कर दिया, मुझे डाउन करता था, जेल में डाल दिया, केस बना दिया, फलाना कर दिया, ढकना कर दिया, मकड़ा कर दिया, पता नहीं कैसी कैसी बातें लेकर आता है। अब लोगों की समझ में आ गया, अब लोग रो रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहे लोगों के। जहां लाइटें नहीं है वहां लाइटें लगवाने का काम हमारी टीम कर रही है। ये हालात है, जो काम सरकार का है। यहाँ का जो एमएलए है, 10 साल से एमएलए है और 10 साल काउंसलर रह गया, उसकी बीवी 5 साल काउंसलर रही, वो 5 साल, 20 साल से सत्ता में है। आप जाकर के देखो मेरे एरिया का हाल क्या है। लेकिन भका करके वोट ले लेते हैं, लेकिन अब की बारी वो भकाई भकाई कुछ चलने वाली नहीं। तो 2025 की तैयारी, जैसे आपने कहा कि हमेशा तैयार रहता है बीजेपी का कार्यकर्ता, आप कितने तैयार हैं? अरे मैं बता रहा, मैं नहीं, मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, जो तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित के भाव से जीता है, उस कार्यकर्ता की बदौलत नरेला से ही कमल खिलने का काम यहां से शुरू होगा। क्योंकि ये सीट नंबर 1 है और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता इस दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो कुछ कहना चाहेंगे नरेला की जनता को कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से सोच विचार कर वोट करें? निश्चित रूप से मैं नरेला की जनता से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इनका ढोंग देख लिया 10 साल से आपने, अब की बार, क्योंकि अगर राशन कार्ड दोबारा आपको शुरू करवाने हैं, अगर आपको पीने का पानी जिन झुग्गियों में आज भी नहीं मिल रहा है, जो हमारी स्लम बस्तियां हैं, उसके लिए, और इसके अलावा स्वास्थ्य, जो आप देखोगे मेरे यहाँ एक हॉस्पिटल है, साहिब सिंह वर्मा जी ने वो बनवाया था, क्या हालात है वहां, कुछ नहीं, दवाई के नाम पे बुरा हाल है, सिर्फ रेफर करने का काम। उन सुविधाओं के लिए, मेट्रो लाने के लिए, ये कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं। और राशन कार्ड के लिए जैसे मैंने बताया, और अंधेरा दूर करने के लिए नरेला दिल्ली का हिस्सा लगे, उसके लिए अपना मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी का कमल नरेला से खिला करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में नरेला वासी अपना योगदान दें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली तो है तैयार, कि दिल्ली के दिल में क्या है ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी खास होने वाला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। धन्यवाद।